सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। श्री राम कृष्ण वचनामृत क्रमशः पाप की जिम्मेदारी और कर्मफल। पड़ोसी, तो क्या पाप करने पर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? श्री राम कृष्ण, ईश्वर का नियम है कि पाप करने पर उसका फल भोगना पड़ेगा। मिर्च खाने पर क्या तीखा नहीं लगेगा? सेजो बाबू ने अपनी जवानी में बहुत कुछ किया था, इसलिए मरते समय उन्हें अनेक प्रकार के रोग हुए। कम उम्र में इतना पता नहीं चलता। कालीबाड़ी में भोजन पकाने के लिए सुंदर वन की लकड़ी रहती हैं। वह गीली लकड़ी पहल अच्छी जलती हैं। उस समय मालूम भी नहीं होता कि इसके अंदर जल है। लकड़ी का जलना समाप्त होते समय सारा जल पीछे की ओर आ जाता है और फैंच फोंच करके चूल्हे की आग बुझा देता है। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, इन सब से सावधान रहना चाहिए। देखो ना, हनुमान ने क्रोध में लंका जला दी थी। अंत में ख्याल आया अशोक वन में सीता जी हैं। तब सटपटाने लगे कि कहीं सीता जी का कुछ न हो जाए। पड़ोसी, तो ईश्वर ने दुष्ट लोगों को बनाया ही क्यों? श्री राम कृष्ण, उनकी इच्छा, उनकी लीला, उनकी माया में विद्या भी है, अविद्या भी, अंधकार की भी आवश्यकता है। अंधकार रहने पर प्रकाश की महिमा और भी अधिक प्रकट होती है। काम, क्रोध, लोभ आदि खराब चीज़ तो अवश्य है, परंतु उन्होंने ये दिए क्यों? दिए महान व्यक्तियों को तैयार करने के लिए। मनुष्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने से महान होता है। जितेंद्रिय क्या नहीं कर सकता? उनकी कृपा से उसे ईश्वर प्राप्ति तक हो सकती है। फिर दूसरी ओर देखो, काम से उनकी सृष्टि की लीला चल रही है। दुष्ट लोगों की भी आवश्यकता है। एक गांव के लोग बहुत उद्दंड हो गए थे। उस समय वहाँ गोलोक चौधरी को भेज दिया गया। उनके नाम से लोग कांपने लगे। इतना कठोर शासन था उसका। अतएव अच्छे बुरे सभी तरह के लोग चाहिए। सीता जी बोली, राम, अयोध्या में यदि सभी सुंदर महल होते तो कैसा अच्छा होता। मैं देख रही हूँ अनेक मकान टूट गए हैं, कुछ पुराने हो गए हैं। श्री राम बोले, सीता जी, यदि सभी मकान सुंदर हो तो मिस्त्री लोग क्या करेंगे? सभी हंस पड़े। ईश्वर ने सभी प्रकार के पदार्थ बनाए हैं, अच्छे पेड़, विषैले पेड़ और व्यर्थ के पौधे भी। जानवरों में भले बुरे सभी हैं, बाघ, शेर, सांप सभी हैं। संसार में भी ईश्वर प्राप्ति होती है, सभी की मुक्ति होगी। पड़ोसी महाराज, संसार में रहकर क्या भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? श्री राम कृष्ण, अवश्य किया जा सकता है, परंतु जैसा कहा साधु संग और सदा प्रार्थना करनी पड़ती है। उनके पास रोना चाहिए। मन का सभी मैल धुल जाने पर उनका दर्शन होता है। मन मानो मिट्टी से लिपटी हुई एक लोहे की सुई है। ईश्वर है चुंबक। मिट्टी रहते चुंबक के साथ संयोग नहीं होता। रोते रोते सुई की मिट्टी धुल जाती है। सुई की मिट्टी अर्थात काम, क्रोध, लोभ, पाप बुद्धि, विषय बुद्धि आदि। मिट्टी धुल जाने पर सुई को चुंबक खींच लेगा, अर्थात ईश्वर दर्शन होगा। चित्त शुद्धि होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। जवर चढ़ा है, शरीर मानो भुन रहा है, इसमें कनेन से
क्या काम होगा? संसार में ईश्वर लाभ होगा क्यों नहीं? वही साधु संग, रो रो कर प्रार्थना, बीच बीच में निर्जनवास, चारों ओर कटघरा लगाए बिना रास्ते के पौधे को गायें बकरियां खा जाती हैं। पड़ोसी, तो फिर जो लोग संसार में हैं उनकी भी मुक्ति होगी? श्री रामकृष्ण, सभी की मुक्ति होगी, परंतु गुरु के उपदेश के अनुसार चलना पड़ता है। टेढ़े रास्ते से जाने पर फिर सीधे रास्ते पर आने में कष्ट होगा। मुक्ति बहुत देर में होती है, शायद इस जन्म में न भी हो, फिर संभव है अनेक जन्मों के पश्चात हो। जनक आदि ने संसार में भी कर्म किया था, ईश्वर को सिर पर रखकर काम करते थे। नाचने वाली जिस प्रकार सिर पर बर्तन रखकर नाचती हैं, और पश्चिम की औरतों को नहीं देखा, सिर पर जल का घड़ा लेकर हंस हंस कर बातें करती हुई जाती हैं। पड़ोसी, आपने गुरुपदेश के बारे में बताया, गुरुपदेश कैसे प्राप्त करूं? श्री रामकृष्ण, हर एक गुरु नहीं हो सकता। कीमती सहतीर पानी में स्वयं भी बहता हुआ चला जाता है और अनेक जीव जंतु भी उस पर चढ़कर जा सकते हैं, पर मामूली लकड़ी पर चढ़ने से लकड़ी भी डूब जाती है और जो चढ़ता है वह भी डूब जाता है। इसलिए ईश्वर युग युग में लोक शिक्षा के लिए गुरु रूप में स्वयं अवतीर्ण होते हैं। सच्चिदानंद ही गुरु है। ज्ञान किसे कहते हैं और मैं कौन हूँ? ईश्वर ही कर्ता और सब अकर्ता, इसी का नाम ज्ञान है। मैं अकर्ता उनके हाथ का यंत्र हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ, माँ तुम यंत्री हो, मैं यंत्र हूँ। तुम घरवाली हो, मैं घर हूँ। मैं गाड़ी हूँ, तुम इंजीनियर हो। जैसा चलाती हो वैसा चलता हूँ, जैसा कराती हो वैसा करता हूँ, जैसा बुलवाती हो वैसा बोलता हूँ। ना हम, तू है। नंबर 2, कमल कुटीर में श्री रामकृष्ण और श्री केशव सेन। श्री रामकृष्ण कप्तान के घर होकर श्रीयुत केशव सेन के कमल कुटीर नामक मकान पर आए हैं। साथ है राम, मनोमोहन, सुरेंद्र, मास्टर आदि अनेक भक्त लोग। सब दुमंजले के हाल में बैठे हैं। श्री प्रताप मजूमदार, श्री त्रैलोक्य आदि ब्रह्म भक्त भी उपस्थित हैं। श्री रामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं। जिन दिनों बैलघर के बगीचे में वे शिष्यों के साथ साधन भजन कर रहे थे, तब अर्थात 1875 ईस्वी के माघोत्सव के बाद कुछ दिनों के अंदर ही एक दिन श्री रामकृष्ण ने बगीचे में जाकर उनके साथ साक्षात्कार किया था। साथ था उनका भांजा हृदयराम। बैलघर के इस बगीचे में उन्होंने केशव से कहा था, तुम्हारी धूम झड़ गई है, अर्थात तुम सब कुछ छोड़कर संसार के बाहर भी रह सकते हो और फिर संसार में भी रह सकते हो। जिस प्रकार मेंढक के बच्चे की धूम झड़ जाने पर वह पानी में भी रह सकता है और फिर जमीन पर भी। इसके बाद दक्षिणेश्वर में, कमल कुटीर में, ब्रह्मा समाज आदि स्थानों में अनेक बार श्री रामकृष्ण ने वार्तालाप के सिलसिले में उन्हें उपदेश दिया था। अनेक पंथों से तथा अनेक धर्मों द्वारा ईश्वर प्राप्ति हो सकती है। बीच बीच में साधन भजन करके भक्ति लाभ करते हुए संसार में रहा जा सकता है। जनक आदि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके संसार में रहे थे। व्याकुल होकर उन्हें पुकारना पड़ता है, तब वे दर्शन देते हैं। तुम लोग जो कुछ करते हो, निराकार का साधन वह बहुत अच्छा है। ब्रह्मज्ञान होने पर ठीक अनुभव करोगे कि ईश्वर सत्य है
और सब अनित्य है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। सनातन हिंदू धर्म में साकार निराकार दोनों ही माने गए हैं। अनेक भाव से ईश्वर की पूजा होती है। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर। शहनाई बजाते समय एक आदमी केवल पों ही बजाता है, परंतु उसके बाजे में 7 छेद रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति जिसके बाजे में 7 छेद है वह अनेक राग रागनियाँ बजाता है। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः। जय राम कृष्ण।